पेशेंस में, उस फेथ में कि जब मैं डूबूंगा, मुझे पता है जैसे पहले मरने वाला था तो कोई आया था ना, जैसे ही I was about to give up, somebody pulled me out of the mess and gave me a new life. डरने की बात नहीं है भैया। जब जब द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु दौड़े चले आए। हाथी ने पुकारा, प्रभु दौड़े चले आए। मीरा ने पुकारा, प्रभु दौड़े चले आए। आप सब भी धैर्य रखना भैया। अपने जीवन में जब दिल से पुकारोगे ना, तो राधा रमन भी दौड़े चले आएंगे। धृति, धैर्य जो हम सबके भीतर बहुत कम हो गया है। बड़ी आप हमसे पूछो, जो शास्त्र का ज्ञान को थोड़ा बहुत आप तक पहुंचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगाते हैं, और मेरी टीम आके मुझे कहती है, माँ दिस टाइम द रील हैज टू बी 30 सेकेंड्स। ये हमारा धैर्य है कि हम 30 सेकंड भी, जिसमें एक श्लोक बोलना भी कितना कठिन होता है। कितनी बार तुम्हें कहती हूँ तुम भाग जाओ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगी। क्लास लेना इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना आप सब तक उस निचोड़ को पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है। अपने जीवन में धर्म पर चलना चाहते हो ना, तो पहला गुण उतारने योग्य है पेशेंस। धैर्य रखो। तुम्हारे प्लान वर्क नहीं कर रहे ना, हैव पेशेंस, ही इज राइटिंग द बेस्ट प्लान फॉर यू। बी पेशेंट। धृति, क्षमा। क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस। माफ करो भैया। काहे किसी को अपने दिल में जबरदस्ती का इतना बड़ा स्थान देकर अपने उस दिल रूपी मंदिर में भगवान को बैठने की जगह नहीं दे रहे। एक बार एक व्यक्ति के जीवन में इतनी प्रॉब्लम थी, साधु के पास गया जो पहाड़ की चोटी पे रहता था। साधु को बोला, मुझे बड़ी एंजाइटी है, बड़ा डिप्रेशन है, बड़ी ओवर थिंकिंग है, मेरी लाइफ पूरी मेस है, आप मुझे समाधान करो। साधु ने कहा, मुझे ना किसी ने लंच पे बुलाया है नीचे माउंटेन से उतरकर, तू संग चल, आकर तेरा निवारण करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल सही। पर साधु ने कहा, सुन एक काम करियो, ये पत्थर जरा उठा लियो। तो एक 30 किलो का पत्थर वहां पड़ा था। साधु ने उसको कहा, ये उठा ले। ये बोल के साधु आगे चला गया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस 30 किलो के पत्थर को उठाया, और उसने क्या देखा कि माउंटेन की चोटी से साधु तो नाचता नाचता नीचे उतर गया दौड़ दौड़ के, और वो व्यक्ति वो 30 किलो का पत्थर उठा के बिल्कुल मरे हाल तक नीचे पहुंचा। और उसने क्या देखा कि वो तो बिल्कुल मरने वाला हो रहा, साधु नीचे पेड़ के नीचे आराम से सिर टेक के बैठ आ गए। तो उसने बोला, साधु तू तो बड़ा कठोर है भाई, तूने खुद तो तू बिना पत्थर लिए दौड़ दौड़ के नीचे आ गया, मैंने कोई पाप किए थे जो मुझे 30 किलो का पत्थर उठा के तूने आने को कहा? साधु कहता, क्या तू ऊपर से वो 30 किलो का पत्थर नीचे तक लाया? उसने बोला, हाँ तुमने ही तो कहा था जरा ये पत्थर उठा देना। तो बोला, अरे भाई मैंने ये जरूर कहा था कि पत्थर उठा ले, पर उठाने के बाद तू वापस वहीं भी तो रख के आ सकता था ना। मैंने तुझे ये तो नहीं कहा था कि पीछे लेता लेता इतनी चोटी उतर गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कर्म तो हमें करने पड़ते हैं, आज्ञा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये दुनिया का स्वरूप